अब इस साइज के थ्रू आप इनकी रेंज निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको केवल शॉर्ट का बताता हूँ, जैसे ये 2 बाइट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको सारे निकाल के रखने, कल मैं पूछूंगा, है ना। अब उसको निकालने का तरीका Yes, बता sir. देता हूँ। कंट्रोल बी, जैसे मैंने यहाँ पर, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, 2 बाइट की रेंज कितनी होती है, इसकी बात करते हैं। सिंटैक्स हो गए, अब रेंज निकालने की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ डेटा टाइप। और कौन से डेटा टाइप की? शॉर्ट की। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? शॉर्ट डेटा टाइप। तो हमने लिखा शॉर्ट ए। तो यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ए के अंदर में किस रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? साइन। अनसाइंड के लिए क्या लिखते हैं? ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, अनसाइंड शॉर्ट बी। ठीक है, दोनों की मुझे निकालना है, साइन की अलग होगी, दोनों की साइज कितनी है? 2 बाइट। इसकी भी 2 बाइट, इसकी भी 2 बाइट, पर दोनों की रेंज अलग अलग निकलेंगी। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। 2 बाइट का मीनिंग क्या होता है? 1 बाइट में कितने होते हैं बताओ बिट? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? कितने होते हैं? 8 bit. एक बाइट में 8 बिट होते हैं। मतलब ये टोटल कितने होते हैं मेरे पास? 8 ब्लॉक होते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट का यूज करके ब्लॉक्स बना रहा हूँ। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8. टोटल कितने बिट हो गए? 8। इसी तरह से ये 2 बाइट का है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 बिट। 8 बिट के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक 8 बाइट bit में होते 8 हैं, बिट 2 होते हैं। byte में 16. तो ये क्या है? एक बाइट है, ये एक बाइट है। Yes, sir. 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट मिलके कितना बन रहा है? Yes, sir. एक बाइट। ये क्या है मेरा? ये भी क्या 1 है? 8 byte. बिट है। ये क्या होगा? 8 बाइट। तो ये Yes, दोनों sir. मिलकर कितने हो गए? 2 बाइट। ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 2 byte. मतलब 2 बाइट में, 2 byte. 2 बाइट में कितने बिट हो गए? 16। 2 बाइट में कितने बिट हो गए? 16. 16 बिट हो गए, है ना। तो यहाँ पर Yes, sir. 2 Yes, बाइट sir. में 16 बिट होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखो जो भी वैल्यू होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, इतना तो पता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि सारे Yes, बिट sir. में 1 0 1 1 लिखा हो, सब में क्या लिखा हो? 1 1 1 1 1। और जो मिनिमम वैल्यू 1 होगी 1 उसमें 1. क्या होगा? सारे बिट में क्या लिखा हो? 0 0। 0 मिनिमम वैल्यू 0. क्या होगी? सब में 0 0 0 लिखा 0. होगा, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 0 कहलाएगी। सारे बिट 0 से फिल हो, और अगर सारे बिट 1 से फिल हो तो वो क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको मैं फिल कर देता हूं, इसी को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये क्या कहलाएगी हमारी? मैक्सिमम वैल्यू। और ये क्या कहलाएगी हमारी? मिनिमम वैल्यू। डन। जब Yes, sir. सारे बिट्स में 0 Yes, sir. होंगे तो वो कहलाएंगे क्या हमारे? मिनिमम वैल्यू। और जब सारे बिट्स में क्या होंगे? Minimum 1 1 value 1 और होंगे, वो क्या जिसमें 1 कहलाएंगे? रहेगा मैक्सिमम। हाँ। बाइनरी का बेस क्या होता है? बेस ऑफ बाइनरी 0 1 1. नहीं, 2 होता है। 0 याद आ रहा है? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। 2. डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। ऑक्टल का कितना होता है? 8। 10. हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16। 16. याद आया? Yes, sir. है ना। तो बाइनरी का बेस कितना होता है? ये सारे क्या है? ये बाइनरी नंबर है ना, सारे बिट में सब में 1 1 है, तो ये सब बाइनरी है। सब में क्या है? 0 0 है, तो Yes, ये sir. क्या है? तो 0 तो मतलब पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर 16। पावर तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 16। 2 की कितनी पावर हो? 16, क्योंकि कितने बिट का निकालना है हमें? 16 बिट। तो यहाँ पे 2 की पावर 16, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 16 टाइम। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 16 टाइम। 16 टाइम। 16 टाइम। आंसर क्या होगा? 2 को 16 बार टाइप करेंगे तो
आंसर आएगा 65536। आप कैलकुलेट कर लेना। डन, मैंने अभी कैलकुलेट करके बता दिया आपको क्योंकि ये मुझे याद है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 16 टाइम, तो उसका आंसर आएगा इतना। मतलब इस पूरे की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या कहलाएगी हमारी, इतनी। और मिनिमम वैल्यू क्या चल रही है हमारी, 0। अब बात आती है, पहले समझ लो साइंड और अनसाइंड क्या होते हैं, तब इसको और अच्छे समझ में आएगा। देखो साइंड क्या होते हैं, अगर मैंने किसी वेरिएबल को साइंड बनाया, साइंड और अनसाइंड, अगर मैं किसी भी वेरिएबल को डेटा टाइप में साइन डिक्लेयर करता हूं, तो इसमें क्या कर सकता हूं, मैं पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूं और निगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूं, अगर मैं क्या बनाता हूं उसे साइन। बट अगर मैं अनसाइन डिक्लेयर करता हूं तो केवल इसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने ये जो यू बनाया तो इसके अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकता हूं, निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर जैसे मैंने ये बनाया साइन, तो इसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, निगेटिव भी। पर अगर मैंने अनसाइंड बनाया तो उसमें केवल मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, पॉजिटिव, निगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? यस सर। बात समझ में आई है ना? तो ये साइंड और अनसाइंड का मीनिंग होता है। तो अब इसको समझिए, पहले इसको देखिए, अनसाइंड वाले को देखिए सबसे पहले। अब ये साइंड, ये बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है, साइंड। चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। तो अभी मैं अनसाइंड की बात पर करूंगा। नहीं लिखेंगे तो भी बस चलेगा ना, कंप्यूटर तो वैसे भी समझ जाता हाँ, है कि ये तो बाय डिफॉल्ट साइन है। कंप्यूटर समझ जाता है। हाँ, कंप्यूटर समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो केवल समझने के लिए लिखा है आपके लिए, है ना? तो यहाँ पर मैं यस अपनी सर। साइन की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी रेंज निकाल रहा हूँ, अनसाइंड की। किसकी रेंज निकाल रहा हूँ अभी मैं, अनसाइंड। इसमें कैसी वैल्यू यस स्टोर कर सकता हूँ मैं, पॉजिटिव। मतलब मैं पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो मिनिमम वैल्यू होगी, बताओ, 0 से स्टार्ट होगी ना मिनिमम वैल्यू, निगेटिव यस जा नहीं सर, सकता ये। जीरो से कितना जाएगा, जीरो सिक्स टू फाइव फाइव टू थ्री सिक्स समझ गए? ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी इसकी जो मैंने निकाली, 65536। ठीक है, 36। तो इसकी जो रेंज हो गई, कंट्रोल सी, इसकी जो रेंज है वो क्या कहलाएगी, साइन अनसाइन जीरो। शॉर्ट की जो रेंज है वो कहलाएगी 0 से लेके 65,000। यहाँ पे 35 कर लेना क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यस सर। 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब किससे होगा, 35 तक जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आया रेंज कैसे निकाली मैंने। अभी साइन को देखते हैं। अब साइन में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर होती है। देखो मिनिमम वैल्यू भी मुझे पता है शॉर्ट की, मैक्सिमम भी पता है ना? बट यस। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यस सर। अनसाइंड वाला है ये पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और निगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, दोनों टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है साइन। तो अब इसमें क्या होगा कि मान के चलो ये जो मैक्सिमम लेंथ है 65,536, यही निकली थी ना यहाँ पर, 65,536, ये मैक्सिमम। तो इसमें मैं इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर भी। बट ये जो वैल्यू ये दो भागों में बढ़ जाएगी, क्यों, आधी चली जाएगी नेगेटिव तरफ और आधी चली जाएगी पॉजिटिव की तरफ। मतलब इसको कितने भाग में बांटना पड़ेगा, दो। स्केल होती है ना हमारी, स्केल में क्या होता है, बीच में 0 होता है, पॉजिटिव इस तरफ होते हैं और निगेटिव किस तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं। जबकि जो अनसाइन था हमारा नीचे वाला, इसमें केवल कहां से स्टार्टिंग, कहां से हो रही है, 0 से, और कहां तक जा रही है, टोटल जा रही है 500। 65,535 तक। 36 होता है मतलब 0 से ही हो, इसलिए 535। मतलब ये जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। मतलब ये जो डिजिट है यस ये सर। 0 से है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव वैल्यूज होती नहीं है, तो 0 से लेके कहां तक जाएगा अनसाइन, यहाँ पे। पर ये जो साइन है आधा जाएगा पॉजिटिव तरफ, आधा जाएगा निगेटिव तरफ, आधा निगेटिव तरफ, आधा पॉजिटिव तरफ। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा जो निकला है। तो इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, मतलब आधा बांटना है मुझे, जो मैक्सिमम लेंथ आई है, तो यस इसका सर। जो आएगा वो कितना आएगा, 32,768। 768। 32,768। ये इसका आधा आधा आएगा, मतलब आधी वैल्यू निगेटिव होंगी और आधी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव में ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट एंडिंग कहाँ होगी, 32,000 प्लस, 32,000 प्लस लगाना जरूरी नहीं है, 32,767 तक, 68 तक नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 0 को पॉजिटिव मानते हैं। यस। और निगेटिव में कहां तक यस जाएगा, सर। माइनस
32768, ठीक है, -32, क्योंकि यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -1 -1 से। जबकि यहाँ है ना, और यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 0 से, पॉजिटिव साइड। यस सर। समझ में आ रही है चीज, इधर पे 0 Yes, से sir. स्टार्ट हो रही है और इधर पे माइनस से हो रही थी, तो इधर साइड जब आधा जाएगा तो -1 से 68 तक जाएगा, पर यहाँ पे जाएगा तो एक कम जाएगा, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी साइन शॉर्ट की रेंज क्या हो गई, साइन शॉर्ट की रेंज हो गई -32768 से लेके +32767। तो ये मैंने किसकी निकालना बताई आपको, 2 बाइट वाले की केवल, ठीक है। तो ये किसकी रेंज हो गई, ये रेंज हो गई Sign साइन short. शॉर्ट की, और ये रेंज किसकी हो गई, अनसाइन शॉर्ट की। तो इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हो। अब आपको इस तरीके से किस किस की निकालनी है, आपको ये सारी निकालनी है, 4 बाइट की भी निकालनी है, 2 बाइट की तो निकल चुकी है, 4 बाइट की निकालना है, Yes, 8 बाइट का निकालना है, और जो यहाँ पे 8 बाइट की निकालोगे सेम की सेम यहाँ पे भी होगी। जैसे देखो फ्लोट का भी क्या होता है 4 बाइट, तो इसका भी सेम वही होगा, 8 बाइट वाला भी सेम होगा। यहाँ पे 10 और 12 का निकाल Yes, लेना sir. है बस। और इसका कैरेक्टर कितने बाइट लेता है बताओ, 1 बाइट। कैरेक्टर का क्या होता है, Character. 1 बाइट, ठीक है। तो 1 बाइट का भी निकाल लेना कितना होता है, ये जाएगा 128, -128 से लेके +100, इसकी रेंज जो होगी वो होगी, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज है इसलिए याद है मुझे, -128 Yes. से लेके ये जाएगा, क्योंकि इसमें साइंड के लिए, इसमें भी 2 होते हैं, साइंड और अनसाइंड, है ना। तो ये जो रेंज लिख रहा हूँ Yes, sir. कंट्रोल X, ये इसकी है साइंड वाले की, माइनस सॉरी -128 टू प्लस Plus 128. 127, 127 0 से स्टार्ट होता है हाँ, पॉजिटिव, okay, okay. ठीक है। Yes, sir. 0. ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, बट इसका क्या होगा, ये तो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर 55, 55 एक कम, 0 से 255।